बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ख़त लिखकर शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अमरीकी सदर ने ख़त में कहा कि दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे और अवाम के दरमियान करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम के सलामती यकीनी बनाने में अहम है। दुनिया और ख़त्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतज़ाम, 2022 के सैलाब के असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुश्तरका मफादात काउंसिल का हिस्सा नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। काउंसिल में चारों वज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और वज़ीर सेफ़रान शामिल हैं। रिवायात के बरक्स ऐसा पहली बार हुआ है कि वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मफादात काउंसिल का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। आइन के आर्टिकल 155 के तहत वज़ीर आज़म ने हल्फबर्दारी के 30 रोज़ में मुश्तरका मफादात काउंसिल तश्कील देना होती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल फ़ैसला साजी का बड़ा इदारा है और इसमें सूबों के लिए गैस, पानी और बिजली समेत मुख्तलिफ कुदरती वसाइल की तकसीम समेत मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी दी जाती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में वो मामलात भी ज़ेर बहस लाए जाते हैं जिन पर सूबों में इख्तलाफ राय हो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ख्वाहिश है रवा माली साल के अख्ताम तक नए प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। IMF प्रोग्राम के हजम पर बात नहीं हुई है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने बताया है कि अब नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। सर्कुलर डेट कम करना है, कौमी इदारों के नुकसानात कम करने हैं, महंगाई कम हो रही है, उम्मीद है पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि टैक्स देने वालों पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। सुपर टैक्स, विंडफॉल टैक्स पायदार नहीं, तवानाई चोरी और लीकेजेस रोके बगैर पायदारी नहीं आएगी। 3 साल का प्रोग्राम चाहिए ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का, ना ही वो IMF की कि ये जो कह रहे हैं जी कंडीशंस आएंगी और फला, ये मुल्क के लिए ठीक चीज़ें हैं ना, तो क्यों रुके हम। तो उसको ऑलरेडी हमने उसको एग्जीक्यूशन में हम ले गए हैं। तो लेकिन उसका जो साइज़ ऑफ द प्रोग्राम है वो इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है, कोई समझौता नहीं करना। मुल्क की तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। चैलेंजेस को समझना है ताकि मईशत को संभाला जा सके। इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुँचाया। निगरान दौर में स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से ठोस इक़दाम किए गए। अपना बशाम में उसने बेपनाह हमारे जो फ्यूचर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुश्मन तो ताक में लगा हुआ है। अब दुश्मन की जो जितनी भी साजिशें हैं उसको फेल करना, उसको नाकाम करना, ये हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। तो मैंने इसके लिए इंटीरियर मिनिस्टर को मैंने गुजारिश की है कि इसके ऊपर वो पूरी तरह अपना जुट जाएँ, सूबों में जाएँ, जाके मीटिंग्स करें। दीगर खबरों में आपको बताएं, चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि बशाम दहशतगर्द हमले के बाद चीन ने इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान भेजा है। वर्किंग ग्रुप ने पाकिस्तान में सफारत खाने और मुतल्लिका कंपनीज़ के साथ इमरजेंसी रिस्पांस शुरू किया है। वर्किंग ग्रुप के सरबरा बाइतान ने पाकिस्तानी फ़रीक से कहा कि वो जल्द और मुकम्मल कार्रवाई करें और दहशतगर्द हमले की तहकीकात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल ख़त्म करें। पाकिस्तान में चीनी अमले, इदारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान चीन के ज़ाती मनसूबों, इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया को अगर अहम इशूज़ से फरागत हो तो FBR महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक है। सुप्रीम कोर्ट 102 अरब, हाई कोर्ट 742 और ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के केसेस फैसलों के मुंतज़र हैं। वो कोशिश में है कि पता चले ये सिलसिला कब से है। कई साल पहले उन्होंने PAC में मसला उठाया था लेकिन FBR ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। ये सब FBR, टैक्स नादहिंदा और दीगर की मिली भगत से होता है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये 2544 अरब रुपए हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। ये महसूलात मुज़ाकरात के ज़रिए तय किए जा सकते हैं।
साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान ख़तरात से निकल आया है। ऐसे ही मामला चलते रहे तो महंगाई और शरह सूद में कमी होगी, ग्रोथ नज़र आएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि इस्लाहात के हवाले से IMF हम पर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करेगा। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना था कि मौजूदा सेटअप तब्दील हो गया या इन हाउस तब्दीली भी आ गई तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ही रहेंगे। तफसीली इंटरव्यूज़ देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 साला इनाया फ़ारूक की अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए। कम से इनाया फ़ारूक के दिल में पैदाइशी सुराख था, वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। नवाज शरीफ ने नन्ही इनाया फ़ारूक का इलाज ज़ाती खर्च पर करवाया है। इनाया फ़ारूक के दिल की कामयाब सर्जरी के बाद नवाज शरीफ अयादत के लिए पहुँचे और ऑपरेशन की कामयाबी पर इनाया को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने नन्ही इनाया की खरीद दरियाफ्त की। बच्ची के वालिदैन ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया।